लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। एज हमने स्टार्ट कर दिया था हायर एजुकेशन मैराथन, आपके पास दो आ गई हैं विजय मैराथन सीरीज में। द फर्स्ट वन इज अबाउट योर टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरी है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड पे, जो कल मैंने डाली थी चैनल पे, तो वो आप वहां से देख सकते हो। बाकी इन डिटेल हम यहाँ पर भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके लिए तीसरी मैराथन जो है वो कम्युनिकेशन की आएगी, सो बी कनेक्टेड। और आज हमने इससे पहले हायर एजुकेशन में बात की थी ना, एंशिएंट यूनिवर्सिटी शुरू की थी, तो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हायर एजुकेशन का बड़ा स्कोरिंग पार्ट है। हमने बात कर ली थी इससे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना वो 5 से 12 सेंचुरी के बीच आई है, और सबसे ज्यादा ये यूनिवर्सिटी जो है फ्लरिश हुई है गुप्ता डायनेस्टी में, जो गुप्त साम्राज्य था उसके काल में सबसे ज्यादा फली फूली है। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है, राजगृह का नाम आप सभी लोग ने मगध साम्राज्य में सुना हो, तो राजगृह बिहार में है ये यूनिवर्सिटी। और ये किसका बर्थ प्लेस है, जो हमारे गौतम बुद्ध थे ना उनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे सारिपुत्र, तो सारिपुत्र का ये बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान है राजगृह बिहार। और ये जो यूनिवर्सिटी है ना ये महायान से एफिलिएटेड है, मतलब महायान इस पे ज्यादा हावी है। महायान मतलब जो गौतम बुद्ध है ना उनकी आइडियल वर्शिप करना, मूर्ति के रूप में उनको देखना। दो तरीके के संप्रदाय है, हीनयान और महायान। तो महायान से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, और यहाँ पर ये बुद्धिस्ट सेंटर रहा है लर्निंग का, यहाँ पर बुद्धिस्ट शिक्षा भी दी जाती थी। इसकी लेंथ कितनी बड़ी थी, इसकी लेंथ लगभग 1 मील तक फैली हुई थी, और जो इसकी चौड़ाई थी वो आधा मील यानी 0.5 मील तक। यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 1000 मॉन्क्स यानी भिक्षु और भिक्षुणी, और उसके अलावा 200 प्रोफेसर्स रहते थे। समझिए रहते थे उस समय में, तो कितनी फ्लरिश्ड और कितनी ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा इस यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा अगर बात करें तो ये अपनी फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी बहुत टफ होता था। इस तरीके से एंट्रेंस होता था कि 10 लोगों ने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसमें से केवल 3 लोग ही पास आउट होते थे। यहाँ पर जो मिनिमम एंट्री एज है बच्चे की एडमिशन की वो 20 ईयर्स होती थी, जबकि जो मैंने बात की थी तक्षशिला में उसमें 16 साल थी आपके एडमिट होने की एज यानी एडमिशन लेने की एज। फिर अगर हम बात करें कि ये जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है इसमें ना जो शीलभद्र जो मतलब कुलपति या चांसलर होते हैं, आप लोग जानते होंगे सारी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, तो जो यहाँ पर कुलपति या चांसलर थे उनको शीलभद्र बोला जाता था। और जो एडमिशन इंचार्ज होते थे, अभी भी होते हैं जो एडमिशन इंचार्ज होते थे, उनको आप द्वारपंडी बोलते थे। फिर अगर मैं बात करूं कि ये यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी और उस समय की बहुत ही ज्यादा फ्लरिश्ड यूनिवर्सिटी थी, तो इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स थे। तो यहाँ पे 8 बहुत बड़े हॉल्स थे जिनको बोलते थे समग्रम। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो 8 बिग हॉल्स हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको समग्रम बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा और बात करना चाहें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी, है ना। तो वो जो लाइब्रेरी थी उसको क्या कहते थे, धर्मगुंज बोलते थे। धर्मगुंज का मतलब क्या होता है, माउंटेन ऑफ टाउन, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान इस लाइब्रेरी में था, बहुत ज्यादा किताबें थी, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती थी, तो इसीलिए इसका नाम था धर्मगुंज। ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि 9 मंजिला थी, मतलब 9 स्टोरीज थी इसमें। आप सोच सकते हैं कि कितनी ब्रॉड, कितनी मैसिव ये लाइब्रेरी थी कि ये जो है 9 स्टोरीज थी इसमें। और इस लाइब्रेरी में 3 डिपार्टमेंट थे। पहला था रत्न सागर, दूसरा था रत्नदवी और तीसरा था रत्नायंजक। ठीक है, तो एक आपका रत्न सागर, दूसरा रत्नदवी और तीसरा रत्नायंजक। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसका क्या नाम था, धर्मगुंज। उसमें कितने डिपार्टमेंट थे, 3 डिपार्टमेंट थे, रत्न सागर, रत्नदवी और रत्नायंजक। अगर इसी जगह पर कोई और नाम होगा तो वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी में एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसमें क्या होता था, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती थी। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च मतलब ग्रहों से रिलेटेड जो रिसर्चेस लोग करते थे, उसके लिए जो एक थी यहाँ पर लाइब्रेरी थी जिसके लिए फेमस था, और उसका नाम क्या था, अम्बुधा राव लेही, यानी कि इसका नाम था अम्बुधा राव लेही। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अम्बुधा राव लेही, ये फेमस थी।
ऑब्जर्वेटरी थी ये एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। इसके अलावा यहाँ के टीचिंग मेथड्स थे, उसमें वर्बल टीचिंग मेथड्स भी थे, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी दोनों तरीके के टीचिंग मेथड्स से, मतलब चीजों को एक्सप्लोर करने पे भी बात की जाती थी, एक्सप्लेन करने पे भी बात की जाती थी, शाब्दिक रूप से भी जैसे लेक्चर मेथड है वो सब भी इसमें इंक्लूड रहते थे। और जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है ये फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी और इसमें 8 जो बड़े हॉल्स थे उनको हम समग्रम बोलते थे। द्वार पंडित इज योर एडमिशन इंचार्ज, शीलभद्र इज द कुलपति और चांसलर, एंड द मैसिव लाइब्रेरी इज नेम्ड एज धर्मगुंज, जिसके 3 डिपार्टमेंट थे, रत्नसागर, रत्नोद्दवी और रत्नायनंजक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा फली फूली है गुप्ता डायनेस्टी में। मिनिमम एज इसमें एंट्रेंस की यानी कि एडमिशन लेने की 20 इयर्स थी। जो एंट्रेंस था वो इतना टफ होता था कि 10 में से 3 बच्चे ही केवल पास आउट हो पाते थे। ये महायान से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी और इसीलिए जो है ये क्यों इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि ये बर्थ प्लेस था सारिपुत्र का। सारिपुत्र जो थे वो गौतम बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे और यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन ऑफ लर्निंग भी दी जाती थी, मतलब बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की लाइब्रेरी 9 मंजिला बनी हुई थी। इसको डिस्ट्रॉय करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो खिलजी का ही था, उसने इसको बर्बाद कर दिया था और फिर इसका जो है रिवाइव इसको करा गया। कब करा गया? इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया 2010 में। किस नाम से? न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से। तो आई होप आपको ये नालंदा यूनिवर्सिटी समझ में आई हो। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365।